आप सबों का इस वीडियो में स्वागत है। बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है ये। आज के परिप्रेक्ष्य में जब कलयुग है ये तब भी लागू है, ये हर समय लागू था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या लाइन है? सत्य परेशान हो सकता है, कदापि पराजित नहीं। अगर कोई चीज सत्य है तो सूर्य पूरब में उगता है, इसे कोई नहीं काट सकता है। कुछ गधे लोग और कुछ पालतू कुत्ता की तरह बिहेव करने वाले लोग ये कह सकते हैं नहीं नहीं उसको हम पूरब कहते हैं ना, इसलिए वो पूरब दिशा है, परंतु ऐसा होता नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पर हम ज्यादा देर नहीं रुकते हैं, अपने मेन कंटेंट की ओर बढ़ते हैं, जिसके लिए ये लाइन लिखा जा रहा है। तो वेरी गुड। ये है, इसे मैं पालतू कुत्ता या पागल कुत्ता नहीं कह रहा हूं। इस व्यक्ति को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कुर्सा कट्टा इनका घर है, नाम है इनका अरविंद कुमार। ठीक है, मैं इन्हें रुपोली के शाखा प्रबंधक के तौर पे केवल जानता हूं, लेकिन रुपोली की जो आम जनता है, जो इन सारे मसलों को जानती है, यहाँ तक कि पूर्णिया के जो आम लोग हैं जो इस मसले को जानते हैं, वो इनके बारे में कहते हैं अरे ये तो पागल कुत्ता भै गेल छे। ओनाहियो कोऑपरेटिव बैंक के सारा लोग, सारा मैनेजर सब नारायण बाबू के पालतू कुत्ता जना काम करते रहे आ ई तो पागल कुत्ता भै गेल छे पालतू कुत्ता के बाद। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है, ये बाकी जो आम जनता है ना वो कह रही है। इसके कारणों से कुछ लोग तो इसको जा करके कहते हैं, इनको बोलते हैं आपका जो काम है, आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, ऐसा लोग, हम उस तरह का भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बोलता है ऐसा ये सब लोग करता है। इस शब्द का इस्तेमाल करके इसको बोलता है। हम इस शब्द को इस्तेमाल करके लिख बोलना भी नहीं चाहते हैं। अरे मेरा सिंपल सा मतलब है, हम लोग एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, हमको कानून के हिसाब से चलना है। ये इस तरह से बिहेव कर रहा है, तो ये उसको क्यों आम जनता ऐसा कर रही है, हम इसको देखते हैं। इसे मैं नहीं कर रहा हूं, मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, ये मेरा सेंटेंस इसके प्रति नहीं है। जो आम जनता कह रही है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। इस तरह से ये पागल कुत्ता था और पागल कुत्ता पालतू कुत्ता था जो पागल कुत्ता हो गया, तो इसका उसी तरह का इलाज आवश्यक है जैसा कि कुत्तों का होता है। तो चलो हम इसको देखते हैं, क्यों ऐसा कह रहा है लोग। इसको देखना और जानना समझना आवश्यक है। एक दो तीन वीडियो मैंने बनाई हुई है। ये है हेड ऑफिस सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और ये है उसका शाखा रुपोली। बहुत लोग तो यहां तक कहते हैं कि भागलपुर में एक गुंडा बैंक संचालित हुआ करता था, इसका अधिकारी सब भी अब एक गुंडा बैंक की तरह काम कर रहा है। तो इस वीडियो में ये जो घटना का केंद्र बिंदु है ये सब हमने बता दिया है। हम आगे देखते हैं हमारे लिए आगे क्या है। गुड, चलो यहां पर देखिए, ये उल्टी गंगा बह रही है। क्यों उल्टी गंगा बह रही है? देखो यहां दो तरह का मसला है। यह बैंक है, बैंक का जो कोई भी काम होगा वो प्रोफेशनल होगा, उसके नियम कायदे कानून है, और वो जो नियम कायदा कानून है देश के नियम कायदा कानून को ध्यान में रख करके बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद कोई व्यक्ति है तो उसके लिए मसला पर्सनल हो सकता है, लेकिन बैंक से संबंधित जो भी मसले होंगे वो क्या होंगे? पूरी तरह से प्रोफेशनल होंगे। बट यहां उल्टी गंगा बह रही है। यह व्यक्ति जो कि मकान मालिक है, यह प्रोफेशनल तरीके से बात कर रहा है, कानूनी तरीके से बात कर रहा है, और ये लोग जो इसको पर्सनल बना करके अपराधियों की तरह बात कर रहा है। उल्टी बात चीज चल रही है। क्यों क्यों चल रही है? क्यों लोग कह रहा है कि अरविंद कुमार पालतू कुत्ता से पागल कुत्ता बन चुका है? क्यों उसको गाली दे रहा है? इन सभी चीजों को हम देखते हैं। गुड, ये है मकान मालिक, ये है लॉ अबाइडिंग सिटीजन। हम थोड़ा हायरार्की को देखते हैं। बैंक में एमडी होता है, सहकारी बैंक में, किसी भी बैंक में एमडी होता है। ये जो सरकारी बैंक है इसमें एक एमडी होता है, उसके नीचे हेड ऑफिस होता है, और हेड ऑफिस के नीचे ब्रांच या पैक्स होता है, सहकारी संस्थाएं हुआ करती है, ठीक है। ये इसके अंदर होता है, ये एक वर्टिकल है और ये कोई आम नागरिक है। इसको कोई लेना देना नहीं है इसके नियम से। इसके जो नियम हैं वो इस पे लागू होते हैं, इस व्यक्ति पे लागू नहीं होते हैं। यह व्यक्ति जब कोई खाता खुलवाएगा या कोई चीज करवाएगा तो फिर अलग से नियम लागू होंगे, लेकिन यह इसके अंदर आना चाहेगा तब तो इसके नियम लागू होंगे। ये है लैंड लॉ अबाइडिंग सिटीजन जो कानून का पालन कर रहा है, और ये लोग क्या कर रहे हैं? अपने ही बनाए कानून को, सरकार के बनाए कानून को, देश के बनाए कानून को सबको तोड़ करके बराबर कर दिया, मिट्टी में मिला दिया है। तो
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, मसला को समझते हैं। गुड। तो देखो ये जो पूरा मसला है, मैं खुद इसमें इन्वॉल्व हूं। ये जो एमडी है इसकी नियुक्ति बिहार सरकार के द्वारा होती है, ठीक है। ज्यादातर बीपीएससी से चयनित होकर के आते हैं। तो कोई भी अधिकारी जो बीपीएससी से चयनित होकर के आता है, उसको काफी जानकारी होती है, वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिख करके आते हैं। तो ऑब्वियस बात है, यहाँ जो भी व्यक्ति बैठा हुआ होगा उसे नियम कायदा कानून की बहुत जानकारी होगी। वो जो बोलता होगा वो कानूनी रूप से बात करता होगा, और जो लिखते होंगे कानूनी रूप से लिखते होंगे, ठीक है। ये सभी नियमों को पालन करते हुए बोल दिए हैं कि ठीक है किराया कर लो, जबकि जो मकान मालिक है वो किराया नहीं करना चाहता, उसका सिंपल सा कहना है आप मेरा घर छोड़ के जाइए। लेकिन ये जानते हैं कि हम घर छोड़ के नहीं जा सकते हैं जब तक हमको दूसरा घर नहीं मिलेगा, तो ये बैंक की भलाई के लिए किरायानामा का आदेश जारी करते हैं, क्लियर कर देते हैं। मकान मालिक नहीं चाहता है कि बैंक उसके साथ किराया करे, मकान मालिक चाहता है कि बैंक उसका घर छोड़ करके चले जाए। लेकिन ये जानते हैं घर छोड़ के जाएंगे कोई घर मिलेगा तब तो, लेकिन इस बैंक को कोई भाड़ा भी देने के लिए तैयार नहीं है, इसका मैनेजर सबके कारण। तो इन्होंने कहा कि चलो हम किसी तरह से एग्रीमेंट करके कुछ दिन हम रह लेते हैं, पॉलीथीन तांग के तो रहेगा नहीं। तो इसके नीचे हेड ऑफिस का कोई कर्मचारी है, उसको इन्होंने आदेश जारी किया। आदेश जारी होने के बाद शाखा प्रबंधक को आदेश चला गया। किरायानामा का आदेश कौन जारी करता है? एमडी, ध्यान रहे। तो जो आदेश जारी करता है उसी अपने आदेश को तोड़ सकता है, या उससे ऊपर का पदाधिकारी उस आदेश को तोड़ सकता है। अगर कोई आदेश सर्वोच्च न्यायालय से हो जाए तो सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय ही उस आदेश को बदल सकती है। यहां तक कि अगर एकल पीठ से वो आदेश है तो 2 माननीय जज की सिटिंग जज ही उसको बदल सकती है, या वो व्यक्ति स्वयं अपने आदेश को बदल सकते हैं, या माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कार्यालय से कोई आदेश जारी हो जाए तो नीचे के अधिकारी को हिम्मत नहीं है कि उस आदेश की अवहेलना कर सके। बट यहां उल्टी गंगा बह रही है, ठीक है। चलो देखते हैं। अब इसकी आगे आता है हेड ऑफिस। पहले जो अधिकारी था वो बहुत समझदार था, सब चीज जारी हो गया, ठीक है हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद हेड ऑफिस में आता है वो श्री दिनेश, 1 नंबर का बेईमान आदमी, ठीक है। और अन्य बेईमान अधिकारी, एक है नाम है दिनेश, इधर एक हियरिंग थी, एक थे जीएम, ठीक है। मैं था उस हियरिंग में। मेरा कहना है, मेरा सिंपल सा मसला है, अगर कोई डेडलॉक हो किसी 2 व्यक्ति में, कोई कानून की एक बात को कोई नहीं मान सकता है, कोई नहीं मान सकता है, तो उसको कोई सक्षम प्राधिकार जो माननीय न्यायालय है वहां पर वो मसला सुलझेगा, ठीक है। आपके एमडी का आदेश है, आप इसकी अवहेलना नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है उनके आदेश में तो आप अपने एमडी से बात कीजिए कि सर आपका आदेश गलत है, फिर दूसरा आदेश जारी करवाइए। ये इनके दूसरे आदेश को जारी करवाने के बजाय किसी फोरम पे खड़ा होकर के कहता है हमारा एमडी पागल है, कुछ से कुछ आदेश जारी कर दिया है, नियम ये नहीं है वो नहीं है। अरे तो तुम कुछ बोलते हो तो तुम वहां जाके ना बात करोगे, तुम हमको थोड़े ही बता सकते हो। तुम्हारा कोई अगर अधिकारी, उच्च अधिकारी अगर तुम्हारा गलत नियम जारी कर देता है, गलत नियम का अवहेलना करते हुए, तो तुम अपने उसको जा करके आदेश को तुम तोड़वाओ। मेरा सिंपल सा मसला है कि हमारा घर खाली करके जाइए, आप किरायानामा का आदेश को वापस लीजिए, घर खाली कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो हम इसको न्यायालय में सुलझाएंगे। इसका कहना है नहीं नहीं शाखा प्रबंधक करेगा, शाखा प्रबंधक हमसे नीचे कहाँ है। बाकी पहले जो ईमानदार आदमी थे तो कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद आता है ये बेईमान, ये कुछ दिन रुपोली में रहा है। इसका जितना दिन ये रुपोली में रहा है, खाना पीना सब इनका उसी घर में होता था, फ्री में, समझ लीजिए। इसको तनख्वाह मिलती थी लेकिन खाना पीना का व्यवस्था इसका कोई दूसरा व्यक्ति करता था। उसके बाद आता है एक जीएम। इसके बारे में जब मैंने पता किया तो बोला गया कि ये जीएम है, जनरल मैनेजर है, लेकिन हमको जनरल मैनेजर कम गधा मैनेजर ज्यादा लगता है। इसको हम कहना चाहते हैं इस दोनों बुढ़ाओं को, बुढ़ापा में जब हड्डी टूटती है ना तो जुटती भी नहीं है। अभी तक जितना मसला है मैं अकेला हर जगह खड़ा हूं। तुमको समझ में आता है जब कोई व्यक्ति अकेला सब जगह बात करता है तो वो अपने अंदर कितनी ताकत को लिए हुए हो। तुम लोगों के हर व्यक्ति का, तुम्हारा पैक्स का छोटा जो रुपोली में पैक्स का अध्यक्ष है उससे लेकर के जो तुम्हारा सबसे बड़ा अध्यक्ष है पैक्स का, हर किसी के बारे में मुझे जानकारी है। तुमको जानकारी नहीं है, तुम पता कर लो मेरे बारे में, ठीक है। तुम्हारे जो शाखा प्रबंधक हैं उसको जा करके लोग बोला है कि मैनेजर बनने से पहले, बैंक में जाने से पहले वो मास्टर था, और मास्टर बनने से पहले तुम जैसे कितनों को जो है ना हजारों को सैंत करके आया हुआ है, ठीक है। तो कहना चाहते हैं जब कानून की लाठी पड़ेगी ना उसके बाद जब तुम्हारी हड्डी टूटेगी तो बुढ़ापा में जुटेगी भी नहीं गधा मैनेजर। तुम
जब तुम मौजूद थे वहां पे तो शाखा प्रबंधक कुछ से कुछ थोड़े कर सकता है, तुम उसको अपने हस्ताक्षर से न करोगे। कहीं पे प्रधानमंत्री महोदय मौजूद रहेंगे तो गृह मंत्री थोड़े ही कुछ से कुछ कर सकता है, अनटिल एंड अनलेस जब तक लॉ उसको ऑथराइज नहीं करे। तो ये गधा जीएम, ये बेईमान दिनेश कुछ से कुछ बोल रहा था, हमको तो समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरा सिंपल सा मसला है कि देखो, हम गधों सबसे बात नहीं करते हैं, हमारे पास उतने वक्त नहीं है कि तुम जैसे लोगों से बात करें, ठीक है। हम इतना बिजी हैं अपने शेड्यूल में, और हम अपनी एनर्जी और अपनी ताकत तुम जैसे कुत्तों के पीछे लगाना भी नहीं चाहते हैं। क्लियर वे में मैं बोल रहा हूं। तो तुमको कोई दिक्कत है तो मैं मसला को कोर्ट में सुलझाऊंगा। तो गधा मैनेजर मत बनो, थोड़ा सा सेंसिबल मैनेजर बनो, इतनी साल नौकरी हो गई है। तो अब हम आते हैं मुख्य मसले पर। ये जो पालतू कुत्ता है, हम जब चाहेंगे तब इसे एग्रीमेंट करा लेंगे, मुझे उतनी क्षमता है, मैं इसको बताना चाहता हूं। मैं जब चाहूंगा तब तुमसे एग्रीमेंट करा लूंगा, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है तुम्हारे बैंक को किराया देने की, इस बात को याद रखना। तुम्हारे बैंक में ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल किसी भी व्यक्ति में इतनी ताकत नहीं है कि वो रोक सके, लेकिन मैं तुम्हारे बैंक से किरायानामा करना ही नहीं चाहता हूं। इसलिए मैं इस मसले को कोर्ट में लेके जा रहा हूं। और हमको ये धमकी मत दो कि अररिया के सांसद तुम्हारे जीजा जी हैं, तो फलना जो है व्यक्ति हमारा जो क्या कहते हैं पप्पा जी हैं, चचा जी हैं, ये सब तुम हमको ज्ञान मत दो। जितना तुमको बीजेपी वालों से जान पहचान होगी ना, उससे ज्यादा संघ और आरएसएस के लोगों से हमारी जान पहचान है, उससे ज्यादा जन अधिकार पार्टी के लोगों से मेरी जान पहचान है। ठीक है, हम दूसरे का मसला सुलझाते हैं, अपना मसला में दूसरे लोग को इंटरफेयर करने नहीं देते हैं। नहीं तो 1,000 आदमी से तुम्हारा हेड ऑफिस का घेराव करवाना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। तुम पता कर लो पूर्णिया टाउन में थोड़ा घूम करके कि मेजर साहब कौन है, ठीक है। तो इसलिए ये कभी हमको धमकी देता ररिया सांसद ये है, फलना चेयरमैन है, ये चेयरमैन है, वो चेयरमैन है। तुमको किसी से बात करना है तुम खुद बात करो, मेरा सिंपल सा मसला है, मेरा घर है, आप खाली करके जाइए, या आपको किरायानामा करना है तो आप कीजिए। आपको कोई दिक्कत होता है, आपका कोई नियम का हवाला होता है तो आप उसको रद्द करके वापस कीजिए, हम कोर्ट में सुलझाएंगे। तो एमडी का बदले में ये लिख के दे देता है। एमडी से बात करते हैं कि सर आपका शाखा प्रबंधक जो लिख के दिया है, तो आप कर कहता है नहीं नहीं, हम अपने मन से कुछ लिख देगा तो वो थोड़ा ही हो जाएगा। ठीक है, ये कहता है कि बैंक लूटने के लिए एफआईआर करवाने आऊंगा। अरे हम जाने में हमको 2,000-4,000 का खर्चा है, वहां पे क्यों जाए बिना मतलब का। हम तो जिस दिन चाहेंगे उस दिन तुमको नाप लेंगे। और कहीं ऐसा नहीं हो जाए, इसको नौकरी जो है ना इसके बाप के मरने के बाद मिली है, इसने परीक्षा भी पास नहीं की है। और जहां तक अनुकंपा पे बहाली होती है वो सेकेंड ग्रेड में होती है। इसको थोड़ा सा बाप के काम के वजहों से इसको थोड़ा सा मैनेजर की पोस्ट पर नौकरी मिल गया, तो ये अपने आप को कुछ समझता है नहीं। ये फोटो ये अभी प्रमाणित को लिखता है, वहां साहिल सभी लोग हंसने लगे। अभी प्रमाणित को ये फोटो प्रमाणित लिखता है, तो इसके दिमाग का क्या लेवल है, एजुकेशनल लेवल, वो उसी समय मैं समझ गया था जैसे मुझे पता चला कि ये क्या कहते हैं अनुकंपा। तुम्हारा जिस दिन में हमसे पल्ला पड़ेगा ना, तो तुम्हारा बाप जो मर के गया है ना, उसको अफसोस हो जाएगा वो मर के क्यों गया। ठीक है, इसको ये क्या करता है, जब कोई मसला होगा तो कूद करके चला जाता है। रुपोली में कुछ लोग हैं, श्री प्रदीप सिंह के पास चला जाएगा, तो कभी चला जाएगा पिक्कू के पास, कभी चला जाएगा मंटून के पास। वो सब की क्या औकात है वो हम आगे की वीडियो में देखते हैं। अब वहां जाकर के माए बाप हमरा कोई कागज दो, ये जाएगा पहले तलवा चटेगा उन लोगों का, फिर कहेगा माए बाप हमरा कोई कागज दो। तो ये उन लोग इसका पूरा मजाक उड़ाता है बैठ करके, फिर इसको इसको एक ऐसा फर्जी कागज दे देता है जो वास्तविक कागज से कोई मतलब ही नहीं रखता है। इसकी तो कोर्ट में ये स्थिति होने वाली है कि इसका आका इसको बचा ही नहीं पाएगा। तो अपने आका तका के बल पे मत कूदो, तुम्हारी आका को सैतने की क्षमता रखते हैं हम, ठीक है। और ये जो तुम जाति और संप्रदाय का खेल करता है, तुमको क्या लगता है हम जाति विहीन पैदा लिए हैं क्या? तुमको क्या लगता है हम संप्रदाय विहीन पैदा लिए हैं क्या? मेरी भी जाति राजपूत है, ठीक है। हम जातिवाद में एकदम विश्वास नहीं रखते हैं, और धर्म मेरा हिंदू है। तो 10,000 राजपूत को 2 लाख हिंदू को जमा होने में टाइम नहीं लगेगा। थोड़ा अपने आका सबको समझा देना। तो ये जो तुम कभी हमको
अररिया के सांसद का धमकी देते हो, कभी किसी की धमकी देते हो, तो ये सब धमकी मत दो, सब धमकी से हम डरने वाले नहीं है। आज वो तुमको समय समय पे औकात बताते रखते हैं। अब कुत्ते तरह बिहेव करना बंद करो। तो चलो ये मसला समाप्त हो गया, हम आते हैं मुख्य मसले पे। अब आते हैं जिस व्यक्ति के बल पे ये कुत्ता, एक व्यक्ति है, ठीक है, ये हमारे रिश्तेदार ही हैं, ठीक है, इनको किसी को जमीन को ये अपना बता देंगे, उसके बाद केस मुकदमा लड़ना शुरू कर देते थे। इनका एक बहुत मसला था, एक वहां के व्यक्ति थे जालू यादव, उसकी जमीन, इनको सिविल केस लड़ने की आदत है। सिविल केस क्या होता है, जब भी कोई सिविल केस होता है तो ये थोड़ा सा लंबा चलता है। ऐसे मेरा केस लंबा चले, 2 महीने के अंदर मेरा समस्या का समाधान हो जाएगा कोर्ट में जाने के बाद। मैंने सारे पेपर्स ले रखे हैं, कोऑपरेटिव बैंक को जवाब देने के लिए कि पास सब कुछ है ही नहीं सिवाय कोर्ट से आदेश लेने का। मेरा मसला ये है, मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं, मैं कोर्ट में जाने के लिए क्यों तैयार हूं? क्योंकि मैं जानता हूं, मैं कोर्ट में जाने के लिए इसलिए तैयार हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि बैंक के पास अब कोई कागजात ऐसे नहीं है कि जिससे वो मेरे चीज को रोक सके। वो पहली हियरिंग में ही कहेगा माननीय न्यायालय में, महाशय जो आपका आदेश हो उसको हम मान लेंगे। पहली हियरिंग में, यानी 1.5 महीने में मेरा जो है मेरे पक्ष में डिसीजन होगा। इवन तो जो कमिश्नर साहब हैं उनका भी डिसीजन मेरे पक्ष में है। तो मुझे लगता है कि जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन हम लोग हैं, हम लोगों को कानून से चलना है। अब आते हैं मुख्य मसले पे। ये कूद के इन लोगों के पास चला जाता है, रुपौली तो घर है नहीं इसका, कुर्सा कटा घर है, तो इसको पता ही नहीं किया। तो इनको आदत था कोई सिविल केस कर दिए दूसरे की जमीन पे। अब सिविल केस कर दिए, कोई भी केस में सभी पक्षों को नोटिस होती है, अगर कोई पक्ष एक बार नहीं आया तो वो 4 महीना 5 महीना का समय ले सकता है, इसी तरह से लंबा समय खींचता है। अंतिम में आज ही जाकर के वो लोग एक दिन इनको और इनको जो है पोस्ट पिटाई करता है। इतनी पिटाई करता है कि रुपौली में इनका इलाज नहीं होता है, रुपौली से ये पूर्णिया ट्रांसफर होते हैं और एक व्यक्ति पूर्णिया से सिलीगुड़ी जाते हैं। इतना अजीज आ जाता है ये लोग। और जब इसकी पिटाई होती है तो इसका एक बेटा जो झलारी भाग जाता है, 2 बेटा जो गाड़ी पे बैठ करके पूर्णिया भाग जाता है। उसका उन लोगों को घटना स्थल से हॉस्पिटल भी गांव के लोग लेके आते हैं। क्या हुआ, अभी तक इनको केस लड़ने की आदत थी, पहले ये सिविल केस लड़ते थे, अब ये क्रिमिनल केस कर दिए। 2 केस चल रहा है, ठीक है, उसमें इसने गलती की तो इसमें इसको सजा मिलेगी, लेकिन इसमें तो इसकी गलती नहीं है, इसमें तो जिसकी गलती है उसको सजा मिलेगी। तो जब सिविल केस में इनके विरुद्ध सारा चीज जाने लगा तो ये समझौता कर लिए। पुरानी कहावत है हमारे यहां, जमीन जो होता है वो ट्रांसफर होता है अपने बच्चों में, और जब जमीन ट्रांसफर होता है तो उसके साथ झगड़े भी ट्रांसफर होते हैं बच्चों में। अगर आपने अपनी कोई ऐसी जमीन अपने बच्चों को दी है जिसमें झगड़े लगे हुए हैं तो आप अपने बच्चों को जमीन के साथ झगड़ा भी देते हैं, ये पुरानी कहावत है। और जो जमीन का झगड़ा होता है वो बेटा के बाद पोता लड़ता है, पोता के बाद फिर उसका बेटा लड़ता है, फिर उसके बाद उसका बेटा लड़ता है। ये पहला एक ऐसा जमीन था जिसमें इसके साथ, ध्यान दीजिएगा, इसके साथ यह व्यक्ति भी नहीं था। इस दोनों का तो बात ही छोड़ दीजिए, ये दोनों तो खेल करवा रहा था। ये स्थिति है इन लोगों की। उसके बाद उसका जो जमीन था उसको भी छोड़े और अपना भी जमीन बेच दिए, बगल में जितनी जमीन थी उसी व्यक्ति को जिससे लड़ाई था। ये स्थिति है इन लोगों की। हमने इस सब बात को भी कोर्ट में रखा हुआ है। अब आते हैं दूसरा मसला पे। भतीजा मंटून अनुप्रवेश, आजकल ये भी कुछ ज्यादा कूदने लगा है, इसका तो बात ही छोड़ दो। ठीक है, तो तुम दोनों को कहना चाहते हैं जब समेटेंगे ना तो भागने के लिए दरवाजा और जगह नहीं बचेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, थोड़ा कानून के दायरा में रह करके बात किया करो। जो कूद कूद के कहीं पहुंच जाते हो ना, जब बाप मरा था ना तो खाने के लिए न अन्न था न पहनने के लिए कपड़ा था। नारायण बाबू खाने के लिए अन्न दिए थे और पहनने के लिए कपड़ा दिए थे। तो चिल्ला चिल्ला करके कहीं मत किया कहो कि सब हमरे बाप किया था। और कहते हो ना तो हमारा नाम थोड़ा इज्जत से लिया करो, न तो जुबान खींच करके बाहर फेंक फेंक देंगे। ये क्या करता है, ये शाखा प्रबंधक क्या करता है, जब शाखा प्रबंधक से कहा गया कि ठीक है इनके घर के बाहर बाकी लोगों के साथ क्या किया है, तो
ये क्या कहता है कि सर उसके बाद इन लोगों का जमीन और घर है। कर्मचारी की रिपोर्ट है, सीईओ की रिपोर्ट है, वो सारे जमीन पर जो जमीन मालिक हैं वो दाखिल है। ये कुछ से कुछ लिख दिया शाखा प्रबंधक, तो ये व्यक्ति कहता है कि ये हमारा है। यहाँ बगल में एक स्कूल है, अरे स्कूल का जो मालिक ना ये है ना ये है, हम 2 मिनट में इसको ठीक कर सकते हैं। बगल में स्कूल है, ये लोग क्या करता है कि एक स्कूल है जिसका मालिक ये दोनों है भी नहीं, स्पष्ट शब्द में कह देते हैं उसका मालिक ये दोनों है भी नहीं। सब जगह जा जाके के गांव मालिक बने थे। बाप जब मरा था तो 1400 का कर्जा दे के गया था नारायण बाबू के ऊपर। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, हमारा जो केस फाइल होगा, अगर मेरे घर में कोई घुसेगा तो हम उस, देखो बच्चे बचपन में एक कहावत है, कौवा कान लेकर के गया, कह के हम बच्चे को भरमाते हैं। तो बच्चा होता है तो वो कौवा को देखने लगता है, लेकिन जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो हम कौवा को नहीं देखते हैं, अपना कान देखते हैं। अगर मेरे परिसर में कोई घुसेगा तो हम उस पर केस फाइल करेंगे, आपराधिक केस होगा, उसको अरेस्ट करवाने का कोशिश करेंगे। ये चुतिया सब क्या करता है, वहां का जो स्कूल का कुछ बच्चा है उसको मेरे परिसर में छत पे भेज देता है, अगल बगल तरह से किसी तरह से चढ़वा करके। अब जब हम केस फाइल करेंगे तो मेरा तो केस उस बच्चों के ऊपर होना है। वो सभी बच्चे हैं, नादान हैं, उनको पता नहीं है क्या है नहीं है, इस वजह से हम केस फाइल नहीं कर रहे हैं। जो अभिभावक है, ठीक है, उनको पता नहीं है क्या मसला है, तो इस वजह से लेकर के हम अभी केस नहीं फाइल कर रहे हैं। लेकिन हमारी लीगल टीम से बात चल रही है, बहुत जल्द हम पेपर में इश्तिहार निकलवाने वाले हैं और गार्जियन सबको हम सूचित करने वाले हैं, वो अपने बच्चे को उस स्कूल से निकाल लें। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके बच्चे शालिग्राम सिंह तोमर विद्यापीठ में पढ़ते हैं तो आप उसे निकाल लें, क्योंकि मेरे परिसर में अगर कोई बच्चा दिखता है तो हम उसके ऊपर एक्शन ले लेंगे। मैं स्पष्ट शब्द में कह दे रहा हूं, मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं। और अगर जोगिंदर बाबू इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जितना जल्दी हो अपने स्कूल के बच्चे को समेट लें, अदरवाइज आपके और आपके स्कूल के बच्चे पे एफआईआर होने में जरा भी टाइम नहीं लगेगा। मैं स्पष्ट शब्द में कह दे रहा हूं, इसकी इतनी औकात है। अरे तुम दूसरे को बेवकूफ बनाओगे ना, तुम कहीं जाते हो तो तुम दूसरे को बेवकूफ बनाओ, तुम्हारा बाप विधायक था, तुम्हारा बाप क्या था नहीं था, वो व्यक्ति को तुम दिखाना कि तुम कुछ हो जो तुम्हारे बारे में नहीं जानता है। कम से कम उसको मत बताओ कि तुम क्या हो, जो उसको अच्छे से पता है कि तुम क्या हो। तुम्हारी इतनी औकात है, रुपोली से एक बबलू सिंह, पूर्णिया से एक बबलू सिंह जाता है जिसकी कोई औकात नहीं है, वो तुमको तुम्हारा ही घर झलारी में तुम्हारी औकात बता देता है, और तुमको सिर्फ 2 वोट आता है, एक तुम्हारा एक तुम्हारी पत्नी का, तुम्हारे ही गांव झलारी में। तो तुम अंदाजा लगा लो तुम्हारी औकात क्या है। एक बबलू सिंह जो कि एक आम आदमी था, जिसने झलारी में कभी अपना जीवन भी नहीं बिताया, तुम एक बार उससे जमीन के झगड़े में पड़ते हो, और वो ना उसका वो जमीन था, सिर्फ तुमने थोड़ा सा उसके इंटरेस्ट को डिस्टर्ब कर दिया, इस तो उसने तुमको वो औकात बताई रुपोली जाकर के, जो जीवन में तुमको किसी ने नहीं बताई होगी। तो एक ऐसा व्यक्ति जो रुपोली में पला हो, बड़ा हो और उसके नाम से जमीन हो, वो तुमको कैसी औकात बताएगा। तुम थोड़ा सा सोच लो और समझ लो, समझ रहा है ना, थोड़ा सा दूसरे को कूद फांद कम किया करो। तो मसला सिंपल सा है, अगर किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत है, ठीक है, तो वो सिंपल सा कहेगा कि भैया हमको इस बात का दिक्कत है, और सक्षम प्राधिकार कहेगा कि हमको इस बात का दिक्कत है, तो फिर इसको माननीय न्यायालय में सुलझाया जाएगा। लेकिन इसको करने के बजाय कुछ और गाना गा रहा है, तो गाते रहो भैया, मसला तो कोर्ट में जा ही चुका है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।